चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ई की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अहम मुलाकात। चीन की वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज कौमी इस्तेहकाम का सुतून और पाक चीन दोस्ती और ताउन की मजबूत मुहाफ़िज़ है। दोनों ममालिक मजबूत रवायती दोस्ती कायम कर चुके हैं। तफसील जानते हैं, नवीद अकबर हमारे साथ हैं। नवीद, तफसील बताइएगा। जी बिल्कुल, चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ई की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अहम मुलाकात जो गुज़िश्ता दिनों हुई थी, उस पर चीन की वज़ारत ख़ारजा का बयान सामने आ गया है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वांग ई का कहना था कि पाकिस्तानी फ़ौज कौमी इस्तेहकाम का सुतून और पाक चीन दोस्ती और ताउन की मजबूत मुहाफ़िज़ है और पाकिस्तानी फ़ौज ने हमेशा दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान तय पाने वाले अहम इत्तेफ़ाक़ के राय पर अमल दरामद की भरपूर हिमायत की है। दुनिया में पैदा होने वाले गैर यकीनी हालात में मजबूत पाक चीन ताल्लुकात को फ़रोग़ देना इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए नहायत सूदमंद है। वांग ई का ये भी कहना था कि चीन ने हमेशा अपने पड़ोसी फर्जकारी में पाकिस्तान को अवली तरजीह दी है। वक्त कड़े इम्तहानात के बावजूद पाक चीन ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए और दोनों ममालिक एक मजबूत रवायती दोस्ती कायम कर चुके हैं। चीन पाकिस्तान के इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में भरपूर ताउन जारी रखेगा। वांग जी का ये भी कहना था कि चीन आलमी अमूर में पाकिस्तान के बड़े किरदार का खैर मकदम करता है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि चीन पाकिस्तान का अहम दोस्त है। दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे के दुख सुख में शरीक रहे। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शाकरदारी चट्टान की तरह मजबूत है। चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखना पूरे पाकिस्तानी कौम का मुतफ़क्का मौक़िफ़ है। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की माशी और समाजी तरक्की में चीन के ताउन पर चीन की क़यादत से इज़हार तशक्कुर भी किया है। तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज हिफाज़त दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन को फ़ाल तौर पर फ़रोग़ देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान में चीनी एहलकारों, मनसूबों और इदारों की आप हमारे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर रिटायर राशिद वली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया राशिद साहब, आज उसके लिए वक्त निकालने के लिए। सर, क्या कहेंगे, एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है और चीन पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में ताउन जारी रखेगा, वांग जी ने भी कहा है, और चीनी वज़ीर ख़ारजा और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बड़ी अहम मुलाकात हुई है। सर देखिए, हमारी अस्करी सिफारतकारी जो होती है उसका कमाल ये होता है कि आप जो स्पेस क्रिएट करें मुल्क के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सिक्योरिटी ताउन के लिए, और ऑप्शंस को मैक्सिमाइज करें। और हमारा बड़े कामयाब उस सिफारतकारी का मज़र ये है कि एक एग्जिस्टिंग ग्लोबल पावर अमेरिका और जो उभरती हुई क़ुव्वत है और जिसके साथ हमारे बड़े पुराने अबाइडिंग ताल्लुकात हैं, उनके साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात उस्तवार हैं और ऑप्शंस हमारे लिए क्रिएट हो रही हैं। ये स्टेटमेंट जो फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइनीज़, उनका मज़र है और ये इट शुड ले टू रेस्ट जितनी भी ये रूमर्स गर्दिश कर रही थी और वो अनासर जो इन रूमर्स को फ़रोग़ देते हैं, बाहर की जो इनिमिकल एजेंसीज हैं, उनके कहने पे कि अमेरिका के साथ ताउन करके हमने चीन को निगलेक्ट किया है, तो ये भी अब उसको ख़त्म कर देगा उन रूमर्स को। तो हकीकत ये है कि जो एक अच्छी सिफारतकारी होती है, चाहे वो अस्करी हो चाहे वो सिविलियन हो, उसका मकसद ये होता है कि आप अपने लिए स्पेस निकालें और ऑप्शंस को मैक्सिमाइज करें, और वही हो रहा है। अमेरिका के जानिब से भी पॉजिटिव इशारे हैं। भारत का वो जो नाटका बंद है इस वक्त, वो परेशान है, गलती पे गलती कर रहे हैं। राशिद साहब, हम यही देख रहे हैं कि जब से अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया है तो चाइना की तरफ जो है वो भारत जो है वो उसका झुकाव हो गया है और उसके दर पर भारत चला गया है। तो सर, अब एक और मुलाकात हुई है, भारत फिर बिलबिला उठेगा, इस पर क्या मौक़िफ़ देंगे आप? जी, भारत तो नेचुरली वो हमेशा मोहतरज़ रहता है ऐसे रवाबत, ऐसे ताल्लुकात पे, मगर हमें उसकी परवाह नहीं है। हमें अपना काम जो है वो अच्छी सिफारतकारी भी करनी है और मुल्क को इकोनॉमिकली और सिक्योरिटी एंगल से स्टेबिलिटी देनी है और आगे चलना है, और उस पर हमारी जो लीडरशिप है वो अपना किरदार अदा कर रही है। ब्रिगेडियर रिटायर राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और नवीद अकबर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का भी है शुक्रिया।